हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत हमारे YouTube चैनल वर्किंग थॉट्स में। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ताना भगत आंदोलन से है। इसमें कह रहा है कि 1913 व 14 के दौरान जो है ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जतरा भगत। जतरा भगत का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो जो है गुमला में हुआ था। देखिए, गुमला में, ठीक है। और किस प्रखंड की बात करेंगे तो बिशुनपुर प्रखंड, बिशुनपुर प्रखंड में हुआ था। और गांव का नाम बोलेंगे तो चिंगारी नावाटोली। क्या नाम है? चिंगारी नावाटोली गांव, नावाटोली गांव, ठीक है। ये हो गया। और ये जो ताना भगत आंदोलन स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? जतरा भगत के द्वारा स्टार्ट किया था, ठीक है। और इस ताना भगत आंदोलन को जो है बिरसा आंदोलन जब खत्म हुआ था तो उसके जस्ट बाद ही ये ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसीलिए इसको जो है बिरसा आंदोलन का विस्तार कहा जाता है। बिरसा आंदोलन का विस्तार कहा जाता है। इसको जो है ताना भगत आंदोलन में जो अधिकतर लोग थे, क्या थे? उरांव जनजाति के थे। इसलिए जो है इसको कुड़ुक आंदोलन के नाम से, कुरुक या कुड़ुक आंदोलन के नाम से भी कहा जाता है। कुड़ुक आंदोलन, ठीक है। ठीक। अब देखिए, जतरा भगत का जो जन्म होता है वो कब होता है? बर्थ, इनका जो बर्थ होता है ये 2 अक्टूबर को और 1888 को, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्म होता है। और देखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी जन्म होता है। उनका भी जन्म जो है 2 अक्टूबर को ही होता है, लेकिन कब होता है? 1988 में। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये गांधी जी से ताना भगत आंदोलन क्या होता है? प्रभावित होता है। किससे? महात्मा गांधी के विचारों से जो है ये आंदोलन प्रभावित होता है। द्वारा ये आंदोलन क्या होता है? प्रभावित होता है, ठीक है। अगर हम बोलें इसका स्वरूप कैसा था ताना भगत आंदोलन का, स्टार्टिंग में अगर स्वरूप की बात करें तो ये कैसा था? एक सामाजिक था, यानी समाज से रिलेटेड, समाज के कल्याण से रिलेटेड था। इसके अलावा जो है ये धार्मिक भी था और सांस्कृतिक भी था। धार्मिक और सांस्कृतिक, संस्कृति से भी था, धार्मिक था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नियम बनाए गए थे धार्मिक। क्या क्या? मांस और मदिरा का सेवन में जो है प्रबंध था। नृत्य में जो है ये भी क्या था? प्रबंध था। मतलब इसके लोग जो है नृत्य नहीं कर सकते थे। इसमें एक ईश्वर की पूजा, जिसको एक साथ क्या लिखा जाए? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद को फॉलो करना था। मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करना था। मांस मदिरा नहीं, यानी कि पशु बलि भी इसमें जो है नहीं दिया जा सकता था। इसमें जो है गाय और बैल को जो है आपको पवित्र मानना था, ठीक है। गाय और बैल को पवित्र पशु मानना था। मेनली जो इसमें जो है झूम खेती, झूम खेती मतलब क्या हो गया? झूम खेती मतलब क्या हो गया कि किसी एक एरिया को आप साफ कीजिए, ठीक है। उसमें पत्तों वहाँ पर जला दीजिए उस एरिया को, और जलाने के बाद जो वहाँ के पत्ते वगैरह हो गए जो साफ हो जाते हैं, और उसी जगह पर आप खेती कीजिए, ठीक है। तो ये थे। अब देखिए, इनका जो एक धार्मिक गुरु भी था जतरा भगत का, धार्मिक गुरु का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, जिसके अंडर में ये अपना प्रशिक्षण लिए थे, ठीक है।
तो धार्मिक गुरु का जो कौन है इनका, तुरिया भगत थे। क्या था, तुरिया भगत। तुरिया भगत जो थे इनके धार्मिक गुरु थे, ठीक है। और ठीक है, और ये जो स्टार्ट होता है एग्जैक्टली, ये कब स्टार्ट होता है, 21 अप्रैल 1914 को स्टार्ट होता है, ठीक है। बस, और 1916 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। कब, 1916 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है जतरा भगत की, जतरा भगत की मृत्यु, ठीक है। जतरा भगत की मृत्यु कब हो जाती है, 16 ईस्वी में, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन महेंद्र सिंह धोनी से है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जो है किस जिला में पैदा हुए थे। तो अगर धोनी की बात करेंगे तो धोनी जो पैदा हुए थे वो कहाँ पर, रांची में हुए थे पैदा, ठीक है। कुछ अरसे पहले इनका परिवार जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लवाली गांव से आकर यहाँ पर बस गए थे। देखिए अगर पैदा की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हुए थे, रांची में हुए थे, ठीक है। और कब पैदा हुए थे ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म जो है 7 जुलाई को होता है 1981 को, 7 जुलाई 1981 को होता है रांची में। और जो इनका पैतृक गांव है, ठीक है, अगर इनके पैतृक गांव की बात की जाए जहां पर इनके फादर लोग रहते थे, तो ये क्या हो जाएगा, कहां पर है ये, किस जगह पर है, तो ये हो गया आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हो गया। और कौन सा जिला हो गया, अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा जिला। और लवाली गांव, लवाली गांव में, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी से जो इस बार भी जो सीजीएल का एग्जाम जो कैंसिल हो गया उसमें एक सवाल था कि इसमें कौन कौन सा अवार्ड मिला। एक अवार्ड के बारे में पूछा गया था, 2018 में इसको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, वो पूछा गया था। तो देखिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय इंडियन टीम का कैप्टन बना था, ये कब बना था, 2007 में बना था, सभी फॉर्मेट के क्रिकेट के लिए, ऑल फॉर्मेट, ठीक है, सभी क्रिकेट के लिए, ठीक है, ऑल फॉर्मेट कब, 2008 में। अब जो इनके द्वारा कैप्टनशिप से संन्यास लिया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, संन्यास कब लिया गया। तो ये संन्यास जो है 2020 में लिया गया। कब, 15 अगस्त 2020 में जो है इनके द्वारा जो है संन्यास लिया जाता है। फिर ये आईसीसी जो वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इनके कैप्टनशिप में किस ईयर को जीता है। एक बार खेला गया 2007 में, 2007 में खेला गया जिसमें ये विनर रहे। और नेक्स्ट जो है 2014 में खेला गया जिसमें ये क्या है, रनर अप रहे, रनर अप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो गया कि एमएस धोनी को 2011 में क्या है, वर्ल्ड कप जीतता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीतता है, 2011 में, ठीक है, एमएस धोनी में। इनको जो देखिए 2011 में ही जो है इनको
लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, क्या, लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाता है। 2011 में ही इनको जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया जाता है, ठीक है। दो 2011 में इनको क्या, लेफ्टिनेंट कर्नल। अब किसके लिए, पैराशूट रेजिमेंट के लिए। कहां पर, पैराशूट रेजिमेंट, ठीक है, पैराशूट रेजिमेंट के लिए जो है इनको बनाया जाता है। ठीक है, पैराशूट रेजिमेंट में जो है इनको लेफ्टिनेंट कर्नल कब बनाया जाता है, 2011 में। अब देखिए 2007 में इसको जो है झारखंड रत्न भी मिलता है, ठीक है। 2007 में जो है MS धोनी को झारखंड रत्न मिलता है, ठीक है। अब इसी समय जो इनको 2007 में ही मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिलता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। पहले जो है इसको राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो झारखंड रत्न इनको मिलता है 2007 में ही। 2007 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। फिर जो है इम्पोर्टेंट इस बार जो है इसको जो है और क्या मिलता है, देखिए 2009 में जो इनको पद्म श्री दिया जाता है। 2018 में, जस्ट इसका जब दोगुना कीजिएगा, 2018 में क्या मिलता है, पद्म विभूषण, ठीक है, सॉरी पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिलता है। क्या मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्म भूषण, ठीक है। अब देखिए इससे और एक रिलेटेड फैक्ट है। यहीं पे लिखते जाता हूं। इससे फैक्ट और क्या है कि JSCA स्टेडियम बना था, ठीक है। JSCA स्टेडियम ये कहां पर बना है, रांची में बना है, मोरहाबादी स्टेडियम में। कब बना है, 2019 को बना है, ठीक है। ये स्टेडियम जो है कब बना है, 2019 को बना है। और इसमें जो है जो साउथ में जो है पवेलियन है, ठीक है, जो साउथ पवेलियन है साउथ साइड में, उसका नाम क्या है, MS धोनी पवेलियन, ठीक है, पवेलियन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये जर्सी नंबर कितना, 7 धोनी जो पहनते थे, इसको रिटायरमेंट दिया गया है। रिटायरमेंट मतलब कि अब किसी को जर्सी नंबर 7 जो है नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये MS धोनी को जो है समर्पित कर दिया गया है, ठीक है। और ये कब, 2023 में जो है इसको रिटायर कर दिया, जर्सी नंबर 7। तो ये महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां देखिएगा तो नेक्स्ट क्या है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन की शुरुआत हुई। तो जब भी हम उलगुलान आंदोलन
तो उलगुलान का अर्थ क्या होता है ये जानिए। उलगुलान का अर्थ जो होता है ये होता है कि कोई बहुत बड़ा विद्रोह, महान विद्रोह को जो है उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये जो है उलगुलान विद्रोह किसके द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, ये जो है 1900 तक लास्ट चला है। ठीक है, 1900 में समाप्त हो गया है, 1895 से जो है स्टार्ट होता है और 1900 तक चलता है। ठीक है, 6 जून 1900 को जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। कहां पर, रांची जेल में हैजा से। ठीक, देखिए तो क्या हो गया, किससे रिलेटेड उलगुलान, बिरसा मुंडा से। देखिए उलगुलान का अर्थ क्या होता है, उलगुलान का अर्थ होता है महान विद्रोह, महान विद्रोह। ठीक है, ये जो होता है कब से, 1895 से स्टार्ट होता है और 1900 तक जो है चलता है। ठीक है, इसकी जो आक्रामक शुरुआत होती है, आक्रामक, आक्रामक, ठीक है, आक्रामक स्टार्ट जो होता है, शुरुआत होता है, ये कब होता है, ये होता है 25 दिसंबर 1899 से। 25 दिसंबर 1899 को जो है आक्रामक शुरुआत होती है। ठीक है, और इसके एक दिन पहले जो है बिरसा मुंडा अपने सहयोगियों के साथ जो है मीटिंग कर रहा होता है। स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में जो है ये विद्रोह कैसा था, सुधारवादी था, धार्मिक था। स्टार्टिंग में सुधारवादी एंड धार्मिक, बाद में जो है ये राजनीतिक हो गया, क्योंकि जो अंग्रेज थे मुंडाओं को काफी मतलब शोषण करने लगे उनका, इसलिए जो है बाद में ये जो है राजनीतिक भी हो गया। और मुंडा जो है ये अपना अलग राज स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, बाद में राजनीतिक भी। ठीक है, तो मुंडा अपना अलग राज्य जो है स्थापित करना चाहते, वो अंग्रेजों को इस स्थान से भगा देना चाहते थे। ठीक है, तो इनका मेन मोटो क्या था, मोटो क्या था, मुंडा राज की स्थापना, मुंडा राज की स्थापना। ठीक है, स्थापना इनका जो है मेन मोटो था। देखिए इसमें जो एक सरदारी आंदोलन भी था। ठीक है, सरदारी आंदोलन भी था और प्लस उलगुलान विद्रोह का जो बिरसा आंदोलन था, बिरसा के द्वारा चलाया गया था बिरसा आंदोलन, इन दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, जब इन दोनों को मिला दिया गया तो काफी जो है विशाल सेना हो गई। ठीक है, सेना जो है काफी क्या हो जाता है, विशाल हो जाता है। और इसका सेनापति जो बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, गया मुंडा को, गया मुंडा को जो है सेनापति बनाया जाता है। ठीक है, तो गया मुंडा जो है अपने कमर में क्या रखते थे, कुल्हाड़ी रखते थे और कुल्हाड़ी फेंकने में वो जो है काफी माहिर थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर और एक बात देखते हैं। अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए है क्या इसमें, सेनापति तो गया मुंडा को बना दिए थे और इसमें जो है एक डोंका मुंडा भी थे।
ठीक है। इसके बिरसा मुंडा के 12 अनुयायी थे, जिसमें से इम्पोर्टेंट का नाम है, एक तो गया मुंडा जो कि सेनापति थे, दूसरा हो गया टोंका मुंडा जो कि ये राजनीतिक मामलों के प्रधान थे, राजनीतिक मामलों के प्रधान थे, और एक है सुमा मुंडा। ठीक है, उनका नाम क्या है, सोमा मुंडा। और ये सोमा मुंडा जो है ये धार्मिक मामलों के प्रधान थे। ठीक है, ये क्या थे, धार्मिक मामलों की प्रधान थी, ये प्रधान। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो इसका केंद्र बिंदु है, इंपॉर्टेंट है, जो इसका केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु क्या है, तो कहां से ये जो है उलगुलान विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक है, तो विद्रोह का अगर केंद्र बिंदु का हम जानेंगे, केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु कहां से है, ये खूंटी से। कहां से, खूंटी है, खूंटी में कहां से, डंबारी पुरु। यहीं पर जो है एक बार ये बिरसा मुंडा जो है डंबारी बुरु में ही अपने 12 अनुयायियों के साथ जो है काफी बड़ी भीड़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ठीक है, तो इसी दौरान अंग्रेजों ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिए, उसमें काफी बच्चे बूढ़े वगैरह मारे गए थे। तो ये जो है जलियांवाला बाग की तरह ही जो हत्याकांड जैसा है बिल्कुल। तो झारखंड का जो आजाद भारत के पहले का जलियांवाला हत्याकांड इसको कहा जा सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आजाद भारत के पहले, ठीक है, झारखंड का जलियांवाला बाग का कौन सा हत्याकांड है, तो ये कहाँ पर होता है, डंबारी बुरु में ये होता है, खूंटी में। लेकिन झारखंड से रिलेटेड आजाद भारत के बाद का अगर पूछा जाए तो वो जलियांवाला हत्याकांड के तर्ज पर कौन सा हुआ था, खरसावा गोलीकांड। ठीक है, वहां भी काफी अंधाधुंध गोलियां उड़ीसा पुलिस के द्वारा जो है चलाई गई थी। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है उलगुलान विद्रोह के रिलेटेड जो है वो क्या है कि कुछ ये लोग जो है अपना वो टैग लाइन यूज करते थे विद्रोह के दौरान, जैसे अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुडू। अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुडू मतलब मुंडा राज की स्थापना और महारानी राज का जो है समाप्ति, इसका मतलब यही होता है। दूसरा ये कहते थे क्या, कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है, कटोंग बाबा कटोंग। और तीसरा जो इनका टैगलाइन था ये क्या था कि दीकुओं को अब हमारी लड़ाई होगी, दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ठीक है, तो ये 3 आपको जो उनका याद रखना होगा स्लोगन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए सरल कारीगर के रूप में अगर देखिएगा तो कौन हो जाएगा, महली हो जाएगा। ठीक है, महली। देखिए अगर हम ललित प्रसाद विद्यार्थी का नाम जानते हैं, ये कौन है, एक मानव वैज्ञानिक है। ठीक है, क्या हो गया, ललित प्रसाद विद्यार्थी। ठीक है, ललित प्रसाद विद्यार्थी, तो ये कौन है, एक मानव वैज्ञानी है। ठीक है, मानव वैज्ञानी है। अब इनके अकॉर्डिंग जो है झारखंड का जो जनजाति, झारखंड की जनजाति ये कितनों हिस्सों में बटा हुआ है, ये जो है 4 भागों में बटता है, 4 कैटेगरी में बटता है। पहला क्या हो गया, शिकारी। ठीक है,
शिकारी कैटेगरी, शिकारी संग्रहकर्ता जो शिकारी पर डिपेंड रहते हैं, संग्रहकर्ता। तो शिकारी संग्रहकर्ता में कौन कौन आते हैं? ये जो शिकारी संग्रहकर्ता में कौन आ गए? बिरहोर आ गए, ठीक है, बिरहोर आ गया, कोरवा आ गया, खड़िया आ गया, ठीक है, बिरहोर हो गया, फिर कोरवा हो गया, फिर क्या हो गया? खड़िया हो गया। ये जो है बिरहोर, कोरवा, खड़िया, ये सिंगारी में आते हैं। दूसरा जो हो गया ये कौन हो जाएगा? जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, एक जगह में फिक्स नहीं रहते हैं, स्थानांतरित कृषि, यानी इसको शिफ्टिंग कृषि भी बोलते हैं। मतलब एक जगह पर ये नहीं रहते हैं, ये घूम घूम कर जो है कृषि करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इसमें जो इतने भी पहाड़िया लोग रहते हैं, जैसे सौरिया एंड माल पहाड़िया, सौरिया एवं माल पहाड़िया इसमें आते हैं। इसके अलावा जो है इसमें कौन कौन से आते हैं? जितने भी पहाड़ी आते हैं वो आते हैं। तीसरा जो हो गया कुशल कारीगर, ठीक है, साधारण कारीगर इसको बोल सकते हैं, जो अपना कारीगरी के बल पर जीवन यापन करते हैं। जैसे हो गया क्या, अब ले सकते हैं महली, महली भी कुशल कारीगर हो गया। फिर क्या ले सकते हैं? लोहारा ले सकते हैं, लोहारा ले सकते हैं, ठीक है, महली हो गया, लोहारा हो गया, करमाली हो गया, महली, करमाली, लोहरा, चीक बड़ाइक जो कि राजपूत में आता है, चीक बड़ाइक, ठीक है। और इसके अलावा जो है फोर्थ, चौथा जो होता है क्या है? स्थिर कृषि, स्थिर कृषि। ये क्या करते हैं? कृषि पर डिपेंड है और एक ही जगह पर रहकर जो है कृषि करते हैं। जैसे क्या हो गया? ये संथाल हो गया, हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया। तो अधिकतर जो है इसी स्थिर कृषि में आते हैं, ठीक है, एंड अदर्स और भी इसमें आता है। तो ये हो गया। तो कौन सा सरल कारीगर में आता है? देखिए यहाँ पर महली का भी नाम है, महली, तो आप ले सकते हैं महली। बिरहोर किस में आता है? शिकारी में। संथाल किस में आता है? ये आ गया स्थिर कृषक में। उरांव भी किस में आता है? स्थिर कृषक में। तो महली की अगर एक्चुअली में बात कीजिएगा आप, तो महली शिल्प कला में काफी जो है माहिर होते हैं, ठीक है। और ये किसमें? बांस से रिलेटेड जो है, बांस कला, बांस से रिलेटेड जो है काफी प्रोडक्ट ये बनाते हैं। प्रजातीय दृष्टि से जो है ये किसमें आते हैं? द्रविड़ियन में आते हैं, ठीक है। और भाषाई दृष्टि से तो ऑस्ट्रो एशियाटिक या मुंडारी, ठीक है। अगर हम प्रजातीय दृष्टि से बात करें, प्रजातीय दृष्टि से ये किसमें आते हैं? द्रविड़ जनजाति में, ठीक है, द्रविड़ियन। लेकिन अगर भाषाई दृष्टि से बोला जाए तो किसमें? ऑस्ट्रो एशियाटिक या फिर ऑस्ट्रिक, या फिर कह सकते हैं सबसे अधिक किसमें है? मुंडारी में। तो मुंडारी, इसको मुंडारी भाषा परिवार भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो देखिए अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो इसमें तो एक मेरा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल, इसमें क्या हो गया? नेशनल पार्क हो गया। एक तो नेशनल पार्क हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक है पेतला नेशनल पार्क, एक जो होता है मेरा पलामू वन्य, पलामू जो होगा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो एक जो है क्या है? टाइगर रिजर्व है। एक जो है मेरा इसमें हाथियों का रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व हो गया। इसके अलावा जो है
11 जो है क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो क्या हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसमें टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो एक हो गया मेरा टाइगर रिजर्व। और ये जो टाइगर रिजर्व बनता है, ये जो टाइगर रिजर्व है, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था उसके अंदर बना है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या 1973, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर जो है ये बना हुआ है। अब देखिए यहाँ जो टाइगर रिजर्व है ये कौन सा है, पलामू टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका, पलामू टाइगर रिजर्व। देखिए पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ कहाँ है, ये लातेहार में फैला है। तो मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो ये कहाँ है, लातेहार में है। प्लस इसके अलावा जो फैला हुआ है ये कहाँ पर, गढ़वा में फैला हुआ है। और कहाँ पर, लातेहार, गढ़वा और पलामू में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया और लातेहार में, मुख्य रूप से कहाँ है, लातेहार में। ठीक है, और इसके किनारे जो नदी बहती है इसके थ्रू में, तो आप बोल सकते हैं बूढ़ा नदी हो गया, बूढ़ा नदी हो गया। फिर क्या हो गया, नॉर्थ कोयल भी, उत्तरी कोयल भी। और लातेहार में कौन एक इम्पोर्टेंट है, औरंगा रिवर, औरंगा रिवर, ये भी कहाँ है, लातेहार में। ठीक है, वन मिनट। नेक्स्ट देखिए, यह कह रहा है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्न में से कौन सा त्योहार जो है मनाया जाता है। तो ये कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये हो गया जावा पर्व। ठीक है, तो जावा पर्व जो है ये कौन से महीने में मनाया जाता है, ये भादो माह में मनाया जाता है, भादो माह मनाया जाता है। और ये जो है अविवाहित महिलाओं के द्वारा जो है मनाया जाता है। ठीक है, और किस लिए, प्रजनन क्षमता हेतु वृद्धि करने के लिए और अच्छे वर की प्राप्ति करने के लिए जो है ये भादो माह में मनाया जाने वाला अविवाहित महिलाओं के द्वारा पर्व है। ठीक है, इसी तरह अगर हम आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर भक्ता पर्व की बात करेंगे तो भक्ता पर्व जो है ये जो है कब मनाया जाता है, ये अगर हम बात करेंगे तो एक मंथ आता है जो कि बसंत और गर्मी के महीने के बीच में आता है। ठीक है, और उसी के मध्य में जो है ये मनाया जाता है भक्ता पर्व। और किसमें, तमाड़ क्षेत्र में, रांची के पास है ना, तमाड़ क्षेत्र में जो है ये क्या है, प्रचलित है। तमाड़ क्षेत्र में क्या है, प्रचलित है। और ये जो है बसंत प्लस गर्मी, ठीक है, बसंत प्लस गर्मी के मध्य मनाया जाने वाला मध्य, ठीक है, मनाया जाता है। और ये जो है यहाँ पर जो एक बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में इसको मनाया जाता है। क्या, बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है, कि पूजा, ठीक है, बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया, सरहुल हो गया। सरहुल जो है
ये इसको फूलों का त्योहार भी कहते हैं। और इसको जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष, कब, शुक्ल पक्ष में कब मनाया जाता है? तृतीया को, चैत माह शुक्ल पक्ष तृतीया, ठीक है, शुक्ल पक्ष तृतीया को जो है मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे तृतीया, इसको जो है फूलों का त्योहार भी कहा जाता है और ये जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसको अन्य जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे उरांव में इसको खद्दी बोला जाता है, ठीक है, उरांव में खद्दी बोलते हैं। फिर अगर संथाल की बात करेंगे तो संथाल में इसको क्या बोला जाता है? बा पर्व बोला जाता है। और फिर अगर खड़िया की बात बोलेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? जकोर बोला जाता है। क्या? जकोर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हाल पुनिया। तो हाल पुनिया जो है ये भी एक क्या है? फेस्टिवल है। और ये जो है माघ मंथ का पहला दिन कहलाता है। माघ मंथ का जो पहला दिन है उसमें जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है जुताई की जो है क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है, ठीक है। ये जो है माह महीने की प्रथम दिन, फर्स्ट डे को मनाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है क्या किया जाता है? जुताई का शुरुआत की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक ग्रेफाइट जो पाया जाता है ये कहां पर पाया जाता है? ये पलामू में पाया जाता है, ठीक है, पलामू। अब देखिए अगर ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट जो है ये कहां पर? विश्रामपुर, ठीक है। क्या जगह का नाम है? विश्रामपुर, ठीक है, वहां पर पाया जाता है पलामू के विश्रामपुर में। और यहां पर एक परियोजना भी वर्क करती है जिसका नाम क्या है? विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना, ठीक है। और ग्रेफाइट का जो है दूसरा नाम, अगर ग्रेफाइट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है, काला सीसा, ठीक है। ग्रेफाइट को जो हम लोग काला सीसा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर रिजर्व की बात की जाए भंडारण की तो नंबर 1 पे क्या आता है भंडारण में? पलामू आता है झारखंड में, पलामू, ठीक है, झारखंड में। और ये जो है साउथर्न पार्ट पड़ता है, यानी कि जो पार्ट क्षेत्र है समतल भूमि, ठीक है। तो झारखंड के जो है वेस्ट साइड में पार्ट एरिया है, सबसे ऊंची भूमि है, तो उसमें एक पलामू भी थोड़ा क्षेत्र कवर होता है, तो उसी में जो है ये पाया जाता है ग्रेफाइट। और अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो गढ़वा में भी जो है मिलता है। कहां पर? गढ़वा में भी ये इसका रिजर्व है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पलामू। और अगर लॉ एस की बात की जाए तो लॉ एक्स सबसे अधिक जो पाया जाता है ये कहां पर? सिंहभूम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो देखिए अगर ये झारखंड मान लीजिए है, ठीक है, ये अगर झारखंड है तो अब फिगर सही नहीं बना। देखिए झारखंड की अगर बात करेंगे
तो झारखंड जो है ऊपर साइड से जो है, ठीक है, ऊपर है, नीचे है, फिर इस साइड है, फिर इधर से दो को जो है करती है। तो पहला ऊपर में जो हो क्या हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। नीचे जो हो जाएगा ये उड़ीसा हो जाएगा। आपके राइट साइड में जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो गया। और इधर जो हो जाएगा यूपी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है झारखंड 5 राज्यों से होकर जो है कितना गुजरती है। अब देखिए झारखंड के कितने जिले बिहार से सटे हुए हैं, तो ये बिहार से जो सटा हुआ है ये झारखंड का कितना जिला है 10 जिला इससे बिहार से। ये जो है कितने झारखंड के कितने जिले से सटे हुए हैं, ये झारखंड के जो है अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो ये 10 जिला से सटा हुआ है। और ये जो है झारखंड के कितने जिलों से सटा हुआ है, झारखंड के 4 जिलों से सटा हुआ है, ठीक है, 4 जिला सटा है। छत्तीसगढ़ भी जो है 4 जिला से सटा हुआ है। किसका, झारखंड का। और यूपी का जो है ये झारखंड के 1 जिला से सटा हुआ है, ठीक है। कितना से, 1 जिला से सटा हुआ है, झारखंड के जिला से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा माल पहाड़िया, ठीक है। तो माल पहाड़िया जो है सभी वैवाहिक खर्चों का जो है इसमें भुगतान किया जाता है। देखिए माल पहाड़िया जो एक्चुअली है ये क्या है, आदिम जनजाति है, ठीक है। ये क्या है, आदिम जनजाति। और आदिम जनजाति कितना है, 8 है। तो 8 में से जो है एक माल पहाड़िया भी है, ठीक है। देखिए जैसे ये हो गया राजमाल पहाड़ी क्षेत्र में, तो ऊपर का क्षेत्र में कौन रहता है, एक सौरिया पहाड़िया रहता है, ठीक है, सौरिया पहाड़िया रहता है। और ये जनरली ये जो सौरिया पहाड़िया है ये क्या, वनों पर ही डिपेंड, ये कृषि का काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये वन के कंदमूल खाना, शिकार करना, कभी कभी ये शिकार भी करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली जो है वन के प्रोडक्ट पर ही जो है ये डिपेंड रहते हैं। और नीचे साइड तलहटी वाले क्षेत्र में, अगर हम इसके तलहटी वाले क्षेत्र में कौन रहते हैं, माल पहाड़िया रहते हैं, ठीक है, माल पहाड़िया रहते हैं। और जो है ये क्या है कि कृषि पर जो है डिपेंडेंट है, ठीक है। तो माल पहाड़िया का जो अगर निवास स्थान की बात किया जाए तो ये कहाँ है, संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र। कहाँ, राजमहल क्षेत्र में, कहां पर, संथाल परगना, ठीक है। लेकिन ये जो है साहिबगंज में 9 के बराबर जो है पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साहिबगंज में 9 के बराबर पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। साहिबगंज में मतलब ये नहीं के बराबर पाया जाता है। देखिए अलग अलग लोगों ने इनका अलग अलग नाम दिया। जैसे हैमिल्टन आए तो हैमिल्टन इसको क्या बोलते हैं, मैलेर बोलते हैं, है मिल्टन, हैमिल्टन के द्वारा ये मलेर कहे जाते हैं, मलेर इनको नाम दिया गया। फिर रसेल एवं हीरालाल के द्वारा ये सकरा के वंशज कहे गए, किसके द्वारा, एक रसेल थे एंड हीरालाल,
ठीक है, इसको जो है सकरा के वंशज कहे गए, सकरा के वंशज। ठीक है, और ये जो होता है बेसिकली किससे आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रलाइट से। माल पहाड़िया जो किससे बिलोंग करते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रलाइट से। बट रिजले ने क्या कहा, ये किससे आते हैं, रिजले के अकॉर्डिंग ये जो है द्रविड़ से आते हैं, द्रविड़ से। ठीक है, इनकी भाषा कैसी है, भाषा के बारे में बात करेंगे। इनकी भाषा कैसी है, तो ये मालतो भाषा बोलते हैं, मालतो भाषा बोलते हैं। इसमें जो है गोत्र नहीं पाया जाता है। इसमें जो है पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है। और ठीक है, इनका मुख्य पेशा जो है क्या है, झूम कृषि है या खाद्य संग्रहण या शिकार करना। ठीक है, गोंड क्या होता है, अभी भारत का जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, सेकंड हाईएस्ट 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग जो है सेकंड हाईएस्ट है इंडिया का। अगर फर्स्ट में बोला जाए तो क्या है, भील है। असुर जो है ये सबसे पुरानी जनजाति है, पुरानी ट्राइब्स है। ठीक है, असुर जनजाति। नेक्स्ट हम आते हैं कि झारखंड राष्ट्र आंदोलन में योगदान देने वाले दो भाई कौन थे। तो देखिए तिलका मांझी और बिरसा मुंडा ने भी क्या ये योगदान दिया था, बट ये भाई नहीं थे। भाई कौन थे, ये थे। ठीक है, सिद्धो कान्हू, सिद्धो मुर्मू, कान्हू मुर्मू। तो ये जो है किससे जुड़े हुए थे, ये संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। संथाल विद्रोह जो स्टार्ट होता है ये कब, 1855 से स्टार्ट होके 56 तक चलता है। अब इसमें थे कौन, एक सिद्धो थे। ठीक है, कब सिद्धो थे, कान्हू थे, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव। ठीक है, चांद भैरव। और इनकी एक बहन भी थी कौन, भूलो, फूलो और झानो। ठीक है, फूलो झानो, ये कौन थी, इनकी बहन थी। लेकिन ये चार भाई थे। कुल जो है चुन्नी मुर्मू के 6 संतान थे। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, चुन्नी मांझी। अब इनका जन्म देखिए, सिद्धो का जन्म जो है वे बड़े भाई होते हैं और ये जो है 5-5 साल का डिफरेंस होता है। ये 1815 में हो गया, फिर इसको 1820 कीजिए। कान्हू का जन्म 1825 कीजिए और जो भैरव होता है उसमें 10 साल का आप अंतर कीजिए, 1835 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब जो इनका गांव होता है ये कहां पर, ये साहेबगंज के भोगनाडी। ठीक है, साहेबगंज कहां पर, भोगनाडी और बरहेट प्रखंड में। ठीक है, कहां पर, ये तो जिला हो गया और बरहेट क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, प्रखंड हो गया, ब्लॉक हो गया। और गांव का नाम जो था ये क्या हो गया, भोगनाडी हो गया। ठीक है, भोगनाडी में थे। ये हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब सिद्धों का एक नारा था, करो या मरो हम अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ये इंपॉर्टेंट नारा है, किसके द्वारा दिया गया, सिद्धों के द्वारा। करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। अब देखिए कि अगर हम चांद भैरव की बात करें तो इनकी मृत्यु कैसे होती है, ये गोली लगने से होती है इनकी मृत्यु। और इनकी मृत्यु जो है, इनको गिरफ्तार करके जो है फांसी का सजा दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, अरेस्ट प्लस फांसी जो है इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, अब देखिए जो सिद्धो की वाइफ थी, वाइफ का नाम क्या था सिद्धो कान्हू का, ये हो गया सुमी। ठीक है, और फादर का नाम
चुन्नी मांझी। ठीक है, देखिए तिलका मांझी झारखंड से ऐसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति है जिन्होंने जो है गुरिल्ला युद्ध में काफी माहिर थे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है इनके द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, उस अंग्रेज अधिकारी का जो है नाम क्या है। नेक्स्ट आते हैं ओरिका। ओरिका एक जगह है और कहां पर है ये आपका बोकारो के गोमिया में है ओरिका। ओरिका का जो है आईएल भारतीय विस्फोटक लिमिटेड ट्रेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ओरिका जो है जगह का नाम है और ये कहाँ है, गोमिया में है, गोमिया के बोकारो में। ठीक है, गोमिया के बोकारो में जो है ओरिका नाम का जगह है और यहाँ पर भारत का जो है सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव जो है लिमिटेड है। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड ट्रेड कहाँ पर है, बोकारो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी झारखंड में भाषा नहीं बोली जाती है। तो कौन सा, बंगाली भी बोला जाता है, नागपुरी अंगिका भी बोला जाता है, तुलु जो है मेरा नहीं बोला जाता है। तुलु जो है ये क्या है, ये किधर बोला जाता है, ये द्रविड़ियन भाषा है। ठीक है, तुलु जो है ये द्रविड़ियन भाषा है। अच्छा, यहां पर और एक बात याद रखिए गोमिया वाले में कि 1855 में जो है इसका निर्माण किया, 1955 में जो है इसकी निर्माण किया गया, 1955 में ये जो है लिमिटेड बना था। ठीक है, 1955 में। अब अगर बात करेंगे तुलु भाषा की तो ये जो है क्या है, एक द्रविड़ियन भाषा है। ठीक है, कौन भाषा है, तुलु जो है द्रविड़ियन भाषा है और ये कहाँ पर, कर्नाटक में। और अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे और प्लस अगर केरल की बात करेंगे तो इसके तटीय क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, तटीय क्षेत्र जो कि कर्नाटक का और केरल का होता है उसमें तुलु लैंग्वेज जो है बोला जाता है। देखिए, अगर पूछा जाए मेरा कि झारखंड का जो है कितना राजभाषा, झारखंड की राजभाषा क्या है, झारखंड की राजभाषा हो गया हिंदी। ठीक है, झारखंड की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और अगर द्वितीय राजभाषा की बात की जाए, द्वितीय राजभाषा की बात की जाए तो द्वितीय राजभाषा कितना है, 16 है, जिसको हम जो है 9 प्लस पहले 9 था, फिर इसमें जो है और कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया बाद में, और फिर क्या बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो अभी जो है कितना है, 16 है। अब अगर इसको करना चाहे तो कौन कौन सी राजभाषा, ये जो अंतिम का है 4, अंतिम का जो 4 है ये कौन कौन सा है, देखिए अंतिम का जो 4 है ये एक तो हो गया आपका क्या चीज, मैथिली, मगही। ठीक है, मैथिली, मैथिली, मगही, भोजपुरी, भोजपुरी, और क्या हो गया, अंगिका हो गया। ये अंगिका जो है कहाँ बोला जाता है, ये देवघर वाले क्षेत्र में अंगिका बोला जाता है। भोजपुरी जो है ये पलामू वाले क्षेत्र में भोजपुरी बोला जाता है। मगही जो है ये हजारीबाग और कोडरमा में क्या बोला जाता है, हजारीबाग और कोडरमा में मगही बोला जाता है। ठीक है, और ये जो 3 है ये कौन कौन सा है, एक तो बंगाली है, बंगला है, फिर क्या हो गया, उड़िया है। ठीक है, और फिर क्या है, उर्दू है, उर्दू है। ठीक है, इसको जो है इसको भी 5 और 4 में बांटा गया था। 5 में क्या है, सदानी भाषा है।
यानी कि कौन कौन सा हो गया, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, कुरमाली हो गया। और ये 5 भाषा जो है आगे के, इसमें कौन कौन से हो गए, संथाली भाषा हो गया, ठीक है। इसमें जो है कौन हो गया, संथाली हो गया, कुड़ुक भाषा हो गया, हो गया, फिर कौन सा हो गया, संथाली हो गया, कुड़ुक हो गया, हो गया, और फिर मुंडा हो गया, और फिर क्या हो गया, खड़िया हो गया, खड़िया, ठीक है। खड़िया भाषा इसमें ऐड किया गया था। टोटल जो है अभी कितने भाषा है, 16 भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये क्या है कि टैगोर पहाड़ी जो मोहरावादी पहाड़ी के रूप में भी, यानी टैगोर पहाड़ी को मोहरावादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है, ये रांची में है। यहाँ पर जो है टैगोर पहाड़ी में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके बड़े भाई का समाधि स्थल है। उनका नाम क्या है, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर। उनका नाम क्या है, ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर। ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर का जो है क्या है, समाधि स्थल है। क्या है, समाधि स्थल है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है ये टैगोर पहाड़ी को, यहीं पर जो एक मंदिर का निर्माण किया गया था, उसका क्या नाम है, ब्रह्म मंदिर, ठीक है। ये ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा ही बनाया गया था, ब्रह्म मंदिर, ब्रह्म मंदिर, ठीक है। ब्रह्म मंदिर है कहां पर, यहीं पर। कब, 1910 में जो है इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और यहीं पर जो है इसी के बगल में क्या है, साइंस सिटी भी है, ठीक है। टैगोर पहाड़ी के बगल में जो है साइंस सिटी भी है। और कहां पर है, चिरौंदी गांव, रांची। चिरौंदी गांव रांची में जो है ये बसा हुआ है, ठीक है। ये झारखंड काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इसको मतलब रख रखाव किया जाता है। और इसका जो इनॉग्रेशन किया था उस समय के जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया था। अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन, ठीक है। उद्घाटन जो है किया गया था, उद्घाटन। नेक्स्ट देखते हैं, करमाली, पहाड़ी, मांझी, महली, ये सभी बोलियां जो है किसमें आती है, करमाली आप लीजिए, पहाड़िया आता है, मांझा हो गया, महली हो गया, तो ये सभी किसमें आते हैं, संथाली में आते हैं। और संथाली भाषा की जो स्क्रिप्ट है, यानी कि जो लिपि है, ये कौन सी है, ओल चिकी लिपि है, ओल चिकी लिपि है, जो किसके द्वारा, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा जो है बनाया गया था, रघुनाथ मुर्मू। और ये कहाँ से है, उड़ीसा से है, ठीक है। कहाँ से है, उड़ीसा से है। इन्होंने क्या किया कि 1925 में जो है इसको बनाया, 1934 में जो है इसका पब्लिकेशन मयूरभंज के राजा के सामने किया, और 1942 से लेके 45 में जो है इसका क्या कर दिया गया, पब्लिकेशन कर दिया गया, ठीक है। और ओलचिपी का लिपि का यूज जो है इसी संथाली भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था, तो ये कौन सा, साइमन कमीशन, ठीक है। तो साइमन कमीशन, ठीक है। तो झारखंड अगर हम मांग बोलेंगे, एक अलग राज्य झारखंड की जो मांग है ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, झारखंड पार्टी के द्वारा, झारखंड पार्टी। और मेनली कहे तो झारखंड पार्टी में कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी थी, ठीक है। इनके द्वारा जो है जयपाल सिंह मुंडा, इनके द्वारा क्या किया गया कि एक मांग किया गया, किससे, साइमन कमीशन से।
अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग हेतु। और साइमन कमीशन क्या करता है कि इसकी सिफारिश जो है आगे करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से सोन नदी जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, कहां उत्पन्न होती है? तो सोन नदी को जो है झारखंड की सदा नीरा बोलते हैं। ठीक है। झारखंड की जो है सदा नीरा नदी भी कहा जाता है। झारखंड की जो है सदा नीरा नदी कहा जाता है। इसका और भी नाम है। इसका क्या नाम है? जैसे हो गया हिरण्यवा। इसका उपनाम अगर आपको जानना है तो उपनाम क्या क्या हो सकता है? एक तो सोनभद्र हो गया, सोनभद्र। ये सोनभद्र जो है क्योंकि यूपी में पड़ता है। ठीक है। सोनभद्र कहां पर? यूपी, उसी के नाम पर जो है सोनभद्र पड़ा है। एक तो सोनभद्र हो गया। और हिरण्य वाह, हिरण्य क्या नाम है इसका? हिरण्य वाह। तो हिरण्य वाह के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका जो ओरिजिन है ये कहां से, अगर ओरिजिन बोलेंगे, एक तो विंध्याचल श्रेणी है। ठीक है। क्या है? विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी के अमरकंटक। ठीक है। विंध्याचल श्रेणी के अमरकंटक, क्या नाम है? अमरकंटक के निकट मैकाल पर्वत। निकट कहां से? मैकाल पर्वत से क्या निकलता है? तो क्या हो जाएगा? अमरकंटक ही हम इसमें जवाब देंगे। और ये जो है एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा। ठीक है। ये जो है कहां पर पड़ता है? एमपी एंड छत्तीसगढ़ की सीमा में पड़ता है। ठीक है। सीमा में, और मुख्य रूप से अगर बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है ये ओरिजिन। ठीक है। देखिए गंगा की अगर सहायक की बात करेंगे तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन हो गया? यमुना। और दूसरी अगर यमुना के बाद अगर सहायक की बात करेंगे तो सोन नदी। ठीक है। ये हो गया क्या? सहायक, सोन नदी। ठीक है। तो यमुना के बाद सोन नदी जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक। इंपॉर्टेंट सहायक नदी। इसका जो प्रवाह होता है ये झारखंड में कहां से होता है? तो झारखंड में अगर बात करेंगे तो पलामू और गढ़वा में 45 किलोमीटर। ठीक है। प्रवाह हो गया झारखंड में कितना होता है? 45 किलोमीटर। और कहां पर? एक तो पलामू हो गया और प्लस कहां हो गया? गढ़वा में हो गया। ठीक है। पलामू और गढ़वा में। ठीक है। 45 किलोमीटर। और इसका जो मुहाना, ये तो ओरिजिन हो गया। मुहाना जो है ये बिहार का जो पटना जिला है। ठीक है। बिहार का जो पटना जिला है वहां पर ये गंगा से मिल जाता है। ठीक है। जैसे ये क्या है? गंगा है और इधर से जो ये है ये क्या हो गया? पटना हो गया। और बिहार के जो है पटना में ये किससे मिल जाता है? गंगा से। ये हो गया सोन नदी। ठीक है। एक तो हो गया। टोटल जो है ये, अगर टोटल लेंथ की बात की जाए, टोटल इसका लेंथ कितना है? 784 किलोमीटर। ठीक है। 784 किलोमीटर बताए। जिसमें कौन कौन सा स्टेट ये जो है छत्तीसगढ़ करता है। एक तो छत्तीसगढ़ हो गया, फिर वहां से एमपी जाता है, एमपी से कहां पर जाता है? झारखंड जाता है, एमपी से यूपी जाता है, यूपी से झारखंड जाता है, और झारखंड से जो है कहा जाता है? फिर बिहार जाता है। ठीक है। तो कुछ जो है ये 5 जिलों से गुजरता है। नेक्स्ट हो गया खेरवाल बंसा धर्म पुथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? इसको तो याद करना होगा। तो मांझी रामदास टुडू रोस्का के द्वारा जो है ये लिखा गया है।
निम्नलिखित में से सोन नदी जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है कहाँ से उत्पन्न होती है, तो अभी हमने कहा अमरकंटक। और नेक्स्ट हो गया कि मैथन बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो मैथन बांध की बात करेंगे तो ये किसमें बराकर नदी पे स्थित है मैथन बांध। तो अब बराकर नदी के बारे में अगर देखते हैं तो इसका जो ओरिजिन होता है, जहां से निकलता है बराकर नदी, कहां से निकलता है, तो ये हजारीबाग के पद्मा से निकलता है। कहां से, हजारीबाग अगर लेंगे, हजारीबाग के पद्मा से निकलता है बराकर नदी। और बराकर नदी जो है दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और इस नदी के किनारे जो है जैन धर्म की बात करें या बौद्ध धर्म का इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। ये नदी जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका प्रवाह जो होता है 5 जिले से होता है। बराकर नदी का जो प्रवाह है कितने जिले से, 5 जिले से होता है। पहला तो हजारीबाग, हजारीबाग से हो गया कोडरमा, कोडरमा से फिर कहाँ जाता है, गिरिडीह, गिरिडीह से फिर धनबाद और फिर जामताड़ा में आ जाता है, ठीक है। अगर एक बात से बोले तो इसी नदी के किनारे जो है कल्याणेश्वरी मंदिर भी है, ठीक है। अब देखिए दामोदर, इसका जो ओरिजिन कहां से होता है, ओरिजिन जो होता है लातेहार टोरी से होता है। कहां पर, लातेहार टोरी से होता है, ठीक है। और दामोदर नदी जो है झारखंड या अगर हम बोलेंगे बंगाल की जो है सबसे लंबी नदी है और सबसे जो है प्रदूषित नदी है। इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए कन्हर नदी जो है, कन्हर नदी की बात करें तो कन्हर नदी कहां से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। और छत्तीसगढ़ में एक जिला होता है जसपुर जिला, ठीक है। जसपुर जिला से जो है ये नदी निकलती है। और सुखलदारी जलप्रपात, सुखलदारी वाटरफॉल जो है, जलप्रपात जो है इसी नदी में पड़ता है। देखिए फल्गु नदी जो है ये 2 नदी के संगम से बनता है। एक तो हो गया क्या, निरंजना या लीलांजन नदी, क्या हो जाएगा, निरंजना या लीलाजन नदी, निरंजना, इसको निरंजना या लीलाजन नदी बोलते हैं, जो कहां से, सिमरिया, चतरा के सिमरिया से निकलता है। और प्लस इसमें जो है और एक नदी जो कहां से, हजारीबाग का मुहाने नदी, मुहाने नदी जो कहां से निकलती है, हजारीबाग से। और दोनों नदी के संगम पर से क्या होता है, ये फल्गु नदी का निर्माण होता है, फल्गु नदी, ठीक है। और बोध गया जो है ये किस नदी के किनारे है, ये बोध गया जो है ये निरंजना या लीलाजन नदी के किनारे पर है। देखिए बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहां पाया जाता है, तो बेंटोनाइट का अर्थ क्या होता है कि मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। इसका यूज जो है कॉस्मेटिक में, मेडिसिन वगैरह में किया जाता है, इसी को जो है बेंटोनिक नाम बोलते हैं। और अगर आपको इसका जो है साइंटिफिक नेम, तो इसको क्या बोलता है कि हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। इसका नंबर 1 जो प्रोड्यूसर है ये कौन सा है, राजस्थान है। नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन सा राज्य है, राजस्थान है। और ये जो है झारखंड के कहां पर, साहेबगंज पाकुड़ में पाया जाता है, साहेबगंज प्लस पाकुड़ में जो है इसको पाया जाता है। और इसका जो निर्माण होता है ये ज्वालामुखी राख से किया जाता है। लोहरदगा को जो है बॉक्साइट नगरी के नाम से जाना जाता है, बॉक्साइट नगरी इसको कहा जाता है, ठीक है, बॉक्साइट नगरी कहा जाता है। लौ अयस्क के लिए कौन सा जाना जाता है, पश्चिमी सिंहभूम, लौ अयस्क। और यहां पर जो है धारवाड़ चट्टान काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद से होकर गुजरती है, तो इसमें कौन सा नदी होगा, कोनार नदी होगा। कोनार नदी जो है
धनबाद से होकर गुजरती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो कि डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी या समुद्र में जाकर मिलती है तो कौन सा होगा? स्वर्णरेखा नदी हो गया। अगर हम अमानत नदी के बारे में चर्चा करेंगे तो अमानत नदी जो है ये चतरा जिला के सिमरिया से होकर जो है निकलता है। ठीक है, ये कहां से निकलता है? चतरा सिमरिया से होकर जो है निकलता है, सिमरिया निकलता है। और इसी के किनारे जो है लावालौंग अभयारण्य है, लावालौंग अभयारण्य। ठीक है, इसी के किनारे कौन सा है? लावालौंग अभयारण्य मौजूद है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी में जो है ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, सॉरी दूसरी सबसे बड़ी बांध जो है ये कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर ही है। और ये कहां से निकलती है स्वर्णरेखा नदी? ये जो है रांची के नगड़ी से निकलती है, रानी चुआ, रांची नगड़ी के, और कहां है यहां पर? रानी चुआ से। देखिए कोनार नदी जो है, कोनार नदी जो है ये कहां से निकलती है? इसका ओरिजिन अगर बात करेंगे कोनार नदी की, ये जो है हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग के सुल्ताना से। ठीक है, कोनार नदी कहां से निकलती है? हजारीबाग के सुल्ताना से। और इसका मुहाना जो है ये कहां पर? दामोदर नदी है। और इसी नदी पर जो है, कोनार नदी पर अगर चंद्रो डैम बना हुआ है, कौन सा डैम बना हुआ है? चंद्रो डैम बना हुआ है, या फिर कोनार डैम बना हुआ है इसी नदी पर। ठीक है, और ये कहां से निकलता है? हजारीबाग सुल्ताना से निकलती है। इसका मुहाना की बात करें तो मुहाना कहाँ है? दामोदर नदी है, बोकारो के पास ये दामोदर से मिलती है। ठीक है, मुहाना कहाँ है? दामोदर नदी है। अब जो है इसी नदी पर जो है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन ये भी है। ठीक है, क्या है? बोकारो थर्मल पावर स्टेशन भी है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसको क्या बोलते हैं? स्वर्णरेखा नदी बोलते हैं। ठीक है, और स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? ये रांची के नगड़ी से निकलती है, रांची के नगड़ी। और कहां पर? रानी चुआ, जगह का नाम है रानी चुआ। ठीक है, चुआ ये हो गया। और इसी में जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है क्या? हुंडरू वाटरफॉल। ठीक है, हुंडरू वाटरफॉल है। फिर इसी में जो है क्या है? गेतल सुद डैम है, गेतल सुद डैम है। गालूडी भी डैम है लेकिन वो उड़ीसा में पड़ता है, इसी नदी पर है। लेकिन झारखंड की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। और चांडिल डैम भी जो है इसी में, चांडिल डैम जो है किसी में? इसी में है। स्वर्णरेखा परियोजना जो है ये उड़ीसा और झारखंड और पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है चलाई जाती है। फिर यहाँ पर एक अजय नदी है। तो अजय नदी जो है ये कहाँ से? ये बिहार के जमुई जिला से निकलती है। कहाँ पर? जमुई जिला बिहार से निकलती है। इसका प्रवाह झारखंड में कहाँ पर है? एक तो देवघर में है। कहाँ पर है? देवघर में है। और देवघर के अलावा जो है कहाँ पर? जामताड़ा में। ठीक है, जामताड़ा में है। ठीक है, ये टोटल 288 किलोमीटर जो है ट्रेवल करती है। निम्न में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता जो है नहीं है? तो ये लोग जो है घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। ये लोग जनजाति अनगिनत गोत्र होते हैं, बिल्कुल सही। ये जो है बिल्कुल सही है। ये जो है खेती में अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती नहीं करते हैं। ठीक है, ये विशेषता जो है इसकी नहीं है।
झारखंड के किस जनजाति के यहाँ परिवार की गिनती जो है चूल्हे के आधार पर की जाती है? तो किसकी? परिया की गिनती जो है चूल्हे के आधार पर की जाती है और किसमें? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में ये आता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है 24 क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है।